अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अबसार आलम। हम आज का प्रोग्राम एक ख़ास इंटरव्यू कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से, जो वफाकी वज़ीर बराए पानी व बिजली हैं और वफाकी वज़ीर बराए दिफा। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि हमारा कम होता है, इसलिए हम आज अपने प्रोग्राम को सिर्फ महदूद रखेंगे पानी व बिजली के मसाइल पर, कुछ सियासी मसाइल पर। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शुरू हम कर लेते हैं पानी और बिजली का जो मसला है, और ज़ाहिर है गर्मियों की आमद है। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, बिजली की ज़रूरत इतनी नहीं है, लेकिन जैसी गर्मी आएगी तो आप लोगों के बड़े वादे थे 6 महीने में बिजली का मसला हल हो जाएगा, साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, तो 2 साल पूरे हो जाएंगे गर्मियों में। कहाँ पे खड़े हैं, इस पर हम बात शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ लोगों के सवालात, आम लोगों के जो हमने आज इकट्ठे किए हैं, वो सुनवाना चाहते हैं। उनके अगर आप जवाब हमें दें तो फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े नारे लगाए थे, बड़े हाथ ऊंचे करके, जी मैं 6 महीने में ख़त्म कर दूंगा। अब ख्वाजा आसिफ साहब भी आए हैं, शाहबाज शेर अली आया, सारे ये झूठे वादे कर रहे हैं, कोई लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही। अब सर्दियों में देखो, सर्दियों में हमारे में 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लोड शेडिंग। जहाँ तक लोड शेडिंग का तल्लुक है, इसमें हमारी माजी की जितनी भी हुकूमतें हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये मनसूबे ऐसे होते हैं कि कई सालों पे मुय्यद होते हैं। ये तो जिस तरह ज़िया-उल-हक था या परवेज़ मुशर्रफ था, अगर वो बाकी जगहों पे सख्ती कर सकते थे तो काला बाग डैम पे उन्होंने क्यों नहीं सख्ती की। दिन में 4 घंटे के लिए अगर हम जनरेटर हमें चलाना पड़ता है बिजनेस आवर्स में, यानी बिजनेस आवर्स हमारे पास 10 घंटे है, उसमें से 3 घंटे 4 घंटे जनरेटर चलाना, उसकी एक एडिशनल कॉस्ट है। न्यूक्लियर पावर से भी लोड शेडिंग का मसला हल हो सकता है। हुकूमत ने जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए, लेकिन कोशिश जरूर कर रही है हुकूमत। जी नाज़रीन, आपने सुना कि आम लोगों की राय क्या है, और 3-4 घंटे की लोड शेडिंग सर्दियों में भी है, ये इस्लामाबाद के लोग कह रहे हैं। लेकिन दूसरे मुल्क के इलाकों में, देहाती इलाकों में लोड शेडिंग इससे भी बहुत ज्यादा है। ख्वाजा साहब, आपने लोगों के सवाल सुने, कंसर्न सुने, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा अबसार साहब कि ये दुकानदार से ही सारे हैं। आप उनसे ये भी सवाल पूछते कि ये दुकानें कितने बजे खोलते हैं और कितने बजे बंद करते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी कितनी इस्तेमाल करते हैं और ये जो बिजली हम पैदा करते हैं वो कितनी इस्तेमाल करते हैं, ये जरूर पूछते हैं। ठीक। पाकिस्तान में दुकानें जो हैं तमाम दुनिया की तरह 9 बजे नहीं खुलती और रात के 8, साढ़े 8 बजे बंद नहीं होती। यहाँ पे 11-12 बजे दुकानें खुलती हैं। आप इसकी गवाही देंगे मेरा ख्याल? बिल्कुल सही है। और रात के 12-1 बजे बंद होती हैं। ख्वाजा साहब, वहां पे वो मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अपने आप नहीं करते, अपने आप ही करते हैं। कानून है वहां पे? नहीं, अपने आप करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। नहीं, अपने आप करते हैं, अपने आप बिल्कुल करते हैं। ये मार्केटें जो है ना, ये सारी जो है ना, ये गवर्नेंस प्रॉब्लम जरूर है, तो फिर ठीक है। नहीं, गवर्नेंस प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये रेजिस्ट करते हैं इस चीज को। एक मजबूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रजिस्टर करते, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मेरी बात की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको आप लूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप मेहरबानी करें, ऑब्जेक्टिविटी को लूज ना करें, टिपिकल मीडिया एटीट्यूड ना रखें। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आपकी वसातत से। पैगाम दें। मैं अगर वो पैगाम आपको नहीं एक्सेप्टेबल तो मैं किसी और टॉपिक की तरफ चला जाता। नहीं, आप बिल्कुल पैगाम दें। अपने बंदे को कहें कि उनसे ये भी सवाल पूछे। मेरी इट वुड बी अ फेवर टू मी। श्योर, ये मुझ पे एहसान करेंगे, ये सवाल जरूर पूछे। ये आप भी तो फर्ज है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। मीडिया जो है बहुत बड़ा ठेकेदार है इस मुल्क के रनिंग के अंदर, वो भी तो ये सवाल पूछे ना कि आप किस वक्त दुकानें खोलते हैं, किस वक्त बंद करते हैं। 1500 मेगावाट जो है ये मार्केटें सही टाइम पे बंद हो जाएं, हमारे अप्लायंसेस जो हैं उनके स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, ये मुफ्त की बिजली है जो आपको अवेलेबल है, मेरे गिरेबान पे जरूर हाथ डालें। लेकिन ये लोग जो बैठ के कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने 6 महीने कहा था, इन्होंने कौन सा जो है जो कानून की पाबंदी कर रहे हैं? कानून है ना, दुकानें बंद करने का कानून है जी। जहां पे गवर्नमेंट का है कि वो इन्फोर्स करे कानून पे, उसके साथ शहरी का भी है कि वो कानून का एहतराम करे। ठीक है, 50% बात ना करें। मैं 50% मैंने कहा 50%। आप 1 रुपया पूरे की बात करें। बिल्कुल ठीक है, नहीं, दोनों साइड की बात करें ना। आप ऑनेस्ट अंपायर बने, मैंने मानी ना मारे। मैंने मानी ये बात। दूसरा, आप 50% का तो हिसाब देंगे ना? मैं बिल्कुल 100% का मैं आपके सामने बैठ के दे रहा हूँ। 100% का नहीं मांग रहे। ये इनसे भी लेना। जिस वक्त आपका कैमरामैन यूं करके पूछ रहा था, तो ये भी तो सवाल पूछे ना। बात सही है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो इनसे भी तो पूछे ना। ठीक, कि ये दुकानें कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं। इजाजत दें, मैं एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं, आप नाराज अगर ना हो, कि एलएनजी का भी पता चला है कि एलएनजी पे आप 3600 मेगावाट बना रहे हैं जी। ये अभी आके फैसला हुआ, क्या ये फैसला
जून या जुलाई या अगस्त सितंबर 2013 में नहीं हो सकता था? एलएनजी का फैसला हमने इसलिए इस वक्त किया है कि एलएनजी सस्ती होगी। अगर आज से साल 1.5 साल पहले एलएनजी इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी एज कंपेयर टू कोल, बिकॉज उस वक्त 16, 17, 18 डॉलर की मिलती थी। ठीक है, अब हमें सिंगल फिगर में मिल रही है। तो अगर फिर महंगी होगी 6 महीने बाद? नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट्स इस किस्म के कर रहे हैं कि हम ये जो बेनिफिट है इसका वो कम से कम ऑन एवरेज हम जरूर उसको जो है उसका फायदा वो आपको आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि अगर महंगी भी हो गई तो आपको एक मैनेजेबल प्राइस पे मिले, एक मैनेजेबल प्राइस पे मिले। अगर हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अवेलेबल हैं, कोई ऐसी बास्केट क्रिएट करेंगे कि हम इसका जो फायदा है जो है गारंटी लॉन्ग टर्म शफाफियत कायम रहेगी। लोगों के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सवालत उठा रहे हैं ना लोग इस पे। सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर हम कतर से करते हैं तो कतरी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट करेंगे, उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो उसमें कोई करप्शन का कोई देखें अब गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट से किस तरह कर देखें, प्राइवेट सिटीजन इस को तो उसके ऊपर तो इल्जाम लग सकता है। ठीक है, लेकिन जी टू जी जो है वो आपको पेपर ऑफ रूल्स भी अलाउ करते हैं। जो नॉर्म्स हैं कि दुनिया में जहां भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सबसे ट्रांसपेरेंसी का जो मुस्तनद तरीका यह है कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट करे, उसमें प्राइवेट सिटीजन जो है वो ना इन्वॉल्व हो। ठीक है, वो ये मैंने आपको रीजन बताया है कि व्हाई वी हैव एक्सपेडाइटेड एलएनजी प्रोजेक्ट्स नाउ इज बिकॉज ऑफ द प्राइस, द फॉल ऑफ द प्राइस। जो है आपको जो इस वक्त प्राइस मिलेगी वो मैं आपको अंदाजन बता रहा हूं कि जो आज से साल पहले जो आपको प्राइस मिल सकती थी उससे आधी होगी। 100% जो है वो रिडक्शन प्राइस में आपको बिजली उससे सस्ती बनेगी, उससे बिजली सस्ती बनेगी। और ये 3600 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको 2017 के अवाइल में जो है 2400 इसमें से आना शुरू हो जाएगा, और बाकी जो है 2017 के आखिरी या 18 में जो है 3600 2015-16 में कुछ नहीं आएगा। नहीं तो 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो आपने सस्ती बिजली बनाएंगे, लेकिन इस सस्ते होने का आवाम को भी कुछ फायदा होगा, बिजली के रेट्स कम होंगे या नहीं? और दूसरा ये कि अभी जो चाइना का कॉरिडोर है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं तो बात जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वजीर बराए पानी व बिजली और वफाकी वजीर दिफा हमारे साथ मौजूद हैं। 2 सवालात छोड़ के गए थे। एक तो ये कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसी कॉरिडोर के साथ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे, लेकिन एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। और सब इस पे आप बताएंगे, कालाबाग डैम नहीं बन सका, एक वजह लोड शेडिंग की आज वो भी है। अब ये एक प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जब भी चाइना के साथ कोई बेहतरी की बात शुरू होती है, हमारे यहाँ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह है? सार साहब, मैं पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि कालाबाग की बिजली के लिए इतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी जितनी पानी के स्टोरेज की अहमियत है। ठीक, पानी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है जिसको अभी हमारी रियलाइजेशन नहीं है। और आप बार बार कह भी चुके हैं कि हम पानी पे सोच बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो है वो नकार खाने में ये तूती की आवाज है, सुन को नहीं रहा। इस नकार खाने पे भी बात करेंगे कि इस नकार खाने में कौन कौन है, तो वो सुन नहीं रहा। ये एक ह्यूज क्राइसिस है, जो बिजली की क्राइसिस तो हम दूर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये क्राइसिस जो है उसका दूर होना भी जो है बड़ा मसला होगा। तो वो जो वहां से जो 4000 या 4600 हमें बिजली आनी थी, उसका तो ऑल्टरनेट बंदोबस्त जो है हो जाएगा, लेकिन वहां की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो उसका को मुतबादल नहीं है। हम बादशाह हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन उसके और भी बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की गुंजाइश है। पाकिस्तान में पानी बहुत ज़ाया होता है यहाँ पे। ठीक, आप मेरे साथ अलग प्रोग्राम उस पर कर लें। कॉरिडोर का जहाँ पे कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है, अफसार साहब, हमारे यहाँ पे जो इस चाइना की असिस्टेंस के साथ और चाइना की इन्वेस्टमेंट के साथ जो एक सनती इनकलाब की जो उम्मीद की जा सकती है, उसको पहले धरनों से और अब एक नई कंट्रोवर्सी से जो है उसको शूट डाउन करने की कोशिश। आप समझते हैं कि धरने भी चाइनीज सदर के दौरे धरना और साजिश जो है, अब सार साहब आप बड़े अक्लमंद आदमी हैं, एक मुद्दत हो गई है आपको इस दश्त की स्याही में। ये लोकल नहीं था, एक्टर लोकल थे,
फिल्म जो है वो बाहर बनी हुई थी। वो एक स्क्रिप्ट उसका स्क्रिप्ट, उसकी डायरेक्शन सारी बाहर से थी, एक्टर लोकल थे। आपने सबसे पहले जिक्र किया था जी, मैंने आपको याद का नहीं मैंने साबिक गवर्नर नहीं मेरी बात सुने, मैंने पहले आपको कहा था, बड़ी देर की बात है, मीडिया पे मैंने कहा था, मैंने आई सेड इट ऑन द मीडिया, आई ऑन रिकॉर्ड। जिस वक्त कोई भी नहीं कह रहा था, मैं उसको कह रहा था कि ये मेड इन पाकिस्तान साजिश नहीं है, ये बाहर से है। ये जो लोग मुख्तलिफ एक्टर्स आपको नजर आ रहे थे जो मुसालत की भी कोशिश कर रहे थे, ये भी नूरे हुए थे, नाम लेने ये भी वाइड थे, वो अपने अपने मुकाम पे पहुंच गए, सारे के सारे नाम जो हर एक का क्या लेना, अपने अपने मुकाम पे पहुंच गए। तो आप ही ने इंपोर्ट किया था ना, गवर्नर भी जो अपने मुकाम पे पहुंच गया, जिसका नाम भी लंदन प्लान में आया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। गलतियां हमसे लोगों को पहचानने में, लोगों को रिकग्नाइज करने के, लोगों के मोटिव्स को समझने में हमसे गलतियां होती हैं, सियासतदानों से गलतियां होती हैं। अगर सियासतदानों से ये गलतियां ना हो तो फिर तो इक़्तिदार को दुआ भी मिल जाए। लेकिन ख्वाजा साहब, अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, और फिर चीन के सदर आने वाले हैं, बात हो रही है उनके आने की, और फिर ये कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हो रही है, ये प्लान्ड है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई जो है अलाइनमेंट सड़क की कहीं भी चेंज नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात, हुकूमत इस बात पे तैयार है कि जो लोग इसके ऊपर कोई वावेला मचा रहे हैं या ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो उनको गवर्नमेंट जो है इज रेडी टू ब्रीफ देम कि वो लोग आए, हम उनको जहां वो समझेंगे कि भाई यहाँ पे आपने कुछ किया है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उनको सारी अलाइनमेंट जो है बता सकते हैं, जो भी प्रपोज्ड अलाइनमेंट है। मैं एक आपको बात, एक जनरल सी बात है कि इट इज नॉट ओनली द रोड और या वो जो कॉरिडोर है जो है वो ज्योग्राफिकल, उसकी जो है नेचर जो है इतनी नैरो नहीं है, लेकिन हमारी सारे का सारा सोच नैरो है। पाकिस्तान सारे का सारा कॉरिडोर बनेगा, यहां पे ट्रांसमिशन लाइनें लग रही हैं, यहां पे सड़क बन रही है, यहां पे रेलवे अपग्रेड हो रही है। आप सिर्फ चाइना से कनेक्ट नहीं होंगे, चाइना सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट हो रहे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, दोबारा समझा आपने कि पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक कॉरिडोर होगा, और उसकी जो फवायद हैं या उसके जो डिविडेंड्स हैं या उसकी जो खैर बरकत होगी अल्लाह ताला की तरफ से, वो सारे पाकिस्तान को तमाम कोनों में बिल्कुल फैलेगी, किसी खास एरिया को नहीं होगी। आप देखें ग्वादर जब डेवलप होगा, ग्वादर पोर्ट होगी, इस खित्ते की एक बड़ी पोर्ट होगी, बलूचिस्तान को उसके कितना फायदे उससे बलूचिस्तान को फायदे पहुंचेंगे। बलूचिस्तान के वो आखिरी कोने में है, सही योग तो यहाँ पे पश्तून इलाके में है, वो आगे पसनी ग्वादर जो है वो आगे जाके, नहीं मैं कह रहा हूं वहां से लेके पूरे बलूचिस्तान को योग से लेके वहां तक सारा बलूचिस्तान उससे इस्तेफादा हासिल करेगा। केपीके में, कोहिस्तान में और ये सारे इलाके में ये सड़क गुजर के मानसहर सड़क गुजरी, ये केपीके का हिस्सा है, पंजाब से गुजरेगी। सिंध में एक लंबा जो है वो मोटरवे का जो है वो जो उसका सिलसिला है, तो ये सारा पाकिस्तान कॉरिडोर बनेगा। चाइना जो है एक नया इकोनॉमिक जो है एक क्या कहते हैं, जिस तरह यूरोपियन कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है, ईयू है, जिस तरह इस तरह यहां भी एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट हो रहा है जिसमें सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इससे इस्तेफादा हासिल करेगा। पाकिस्तान इन लैंड लॉक्ड कंट्रीज और चाइना का जो वेस्टर्न प्रोविंस है उसके लिए आउटलेट होगा, वार्म वाटर्स के लिए गर्म पानियों में आउटलेट होगा। तो उसका अंदाजा, ये लोग इतनी तंग नजरी का सबूत दे रहे हैं। मेरे साथी हैं, हमारी बरादरी है, सियासी बरादरी है, लेकिन मुझे फिर भी हम हाजिर हैं कोई इस किस्म के फोरम के ऊपर जहां पे ब्रीफिंग चाहेंगे, हम इंशाल्लाह ताला जरूर ब्रीफिंग दें इनको, ताकि उनके जो फियर्स हैं वो काम डाउन हो जाएं। ख्वाजा साहब, गर्मियां आ रही हैं, बिजली की लोड शेडिंग कम होगी, इतनी रहेगी या ज्यादा हो जाएगी इन गर्मियों में? तमाम तर जो अवेलेबल हमारी इस वक्त जनरेशन की कैपेसिटी है, उस सारे के सारे के ऊपर जो है हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हमारी आजमाइश जो है वो शॉर्ट लिव्ड हो, कम हो,
लेकिन फिर भी डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी। मैं इसको डिनाई नहीं करता कि ये जो है कोई लोड शेडिंग फ्री गर्मियाँ होंगी या इसमें लोड शेडिंग जो है वो ड्रेस्टिकली नीचे आ जाएगी, लेकिन हम आसानी पैदा करने की इंशाल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करें। ठीक, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं छोटी, और उसके बाद आके इसी मौजू पर दोबारा बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब, वफाकी वजीर बराए पानी व बिजली और वफाकी वजीर बराए दिफा हमारे साथ मौजूद हैं। बिजली की चोरी पे बहुत बात होती है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं सका। बिल बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं, वो भी शिकायत हैं। इस पर थोड़ा सा बताएंगे आप? अफसार साहब, बिल चोरी का हम पे बिल ओवर बिलिंग का हम पे इल्ज़ाम लगा था। हमने 3 इंडिपेंडेंट कंपनीज को जो है वो ऑडिट कंपनीज को जो है हमने ये काम दिया। उन्होंने कहा जो हिस्टोरिकल चोरी का रेशो है वो वही रही है। कोई उस महीने में जो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि एक तो 35 दिन का बिल था, रमज़ान की वजह से, ईद की वजह से वो बिल रीडिंग नहीं ली जाए, 35 दिन का बिल था। और सेकेंडली क्योंकि हमने लोड शेडिंग उसमें बहुत कम की थी उस महीने के अंदर, उसकी वजह से लोगों ने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की। ये 2 मेन फैक्टर थे बिजली के बिल ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं ओवर बिलिंग को डिनाई नहीं करता। ओवर बिलिंग मौजूद है हमारे सिस्टम में, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ ओवर बिलिंग नहीं है। मैं एक बात आपको अफसार साहब मुख्तसरन 50 सेकंड लूँगा। हमारे जो सिस्टम में लॉसेज हैं ट्रांसमिशन के 100 मेगावाट हमने पैदा की है, वो आप तक पहुँचती जो है तकरीबन 80 रह जाती है। वो 20 जो है सिस्टम के अंदर लॉस होता है ट्रांसमिशन की वजह से, उसको हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहते हैं। वो चोरी नहीं होती, वो उसका तो वो 100% नुकसान है। ठीक, जो बिजली चोरी होती है ना, वो इस्तेमाल तो कम से कम हो रही होती है, वो उतनी डिमांड तो मीट की जा रही है ना। वो 8% चोरी हो रही है, 7% चोरी हो रही है या 10% हो रही है। लोग इसको सारे के सारे को जो चोरी तस्लीम समझते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जो एक्चुअली टेक्निकल लॉसेज हैं। वो सिस्टम में जो है डिसअपीयर होते हैं, सिस्टम में ज़ाया हो जाते हैं, जिसके कोई वाली वारिस नहीं है। लेकिन जो बिजली चोरी होती है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है, लेकिन हमें उसका रेवेन्यू नहीं मिलता। एक बात। दूसरी बात, मैं इसमें लोग कहेंगे मैं किसी सूबे की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे लोगों ने ट्यूबवेल के, इस मुल्क के अंदर लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए हुए हैं, होटलों को बिजली दे रहे हैं। लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए हुए हैं, पीछे 150 घर चल रहे हैं। थाने का कनेक्शन है, पीछे 200 घरों में एसी चल रही है। बात तो आप ही पे आएगी ना। मेरी बात सुनिए, गवर्नेंस। मैं फिर एक बात, मेरी बात जरा मुकम्मल हो लेने दें। लोगों ने जो है वो वासा के कनेक्शन है, पीछे 300 घर उसके ऊपर चल रहे हैं। गवर्नमेंट की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं या फेडरल गवर्नमेंट के अदारे जो हैं, उन्होंने अरबों रुपए हमारे देने हैं जो हमें वो अदा नहीं करते। हमारा ये कॉन्टीन्यूस झगड़ा है असेंबली में। मेरा बरखुरदार है आबद शेर अली, जब शोर मचाता है तो लोग कहते हैं कि जी सूबों की बात करता है, सूबाइयत की बात करता है। हम नहीं करते। लेकिन जहाँ पे बिजली चोरी, मैं कल बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के साथ था, वहाँ पे लोगों ने हमें कहा जी हमें बिजली नहीं मिलती। एक साहब ने कहा जी कि मेरे वहाँ पे 4 घंटे बिजली आती है। मैंने कहा ज़रा होल्ड करें। मैंने उनके फीडर से पूछा, उनके फीडर में 80-85% बिल ही लोग अदा नहीं करते थे। तो क्यों हम बेचें माल, क्यों बेचें अपना सौदा, उन लोगों को क्यों बेचें जो हमें सौदे की कीमत जो है अदा करने को तैयार नहीं है। ये सिस्टम जो है ये 50-60 साल में ये ख़राब हुआ है। ये मेरी इस्तदा है, आपकी वसातत से इस्तदा है, ये 2 साल में ठीक नहीं हो सकता। आप अपनी हैबिट्स जो हैं बिजली के इसराफ की, बिजली के ज़ाया करने की, आप बार्बर की दुकान पे चल जाएं बाल कटवाने, वहाँ पे 150 बल्ब लगा होता है। आप ज्वेलर की दुकान पे चले जाएं, वहाँ 300 बल्ब लगा होता है। यहाँ पे रिवाज ही नहीं है बिजली ऑफ करने का, यहाँ पे रिवाज ही नहीं है टूटी बंद करने का। आप आज को कह रहा था कि नाइट्रेट जो है पंजाब की ज़मीन में जो है वो पता नहीं कितने 90% ख़त्म हो गए हैं। ये फ्लड इरिगेशन जब तक आप करेंगे, आपके जितने नाइट्रेट्स हैं वो ज़मीन के नीचे जाते रहेंगे। फ्लड इरिगेशन किसी मुल्क में इतनी अयाशी नहीं है पानी की जितनी यहाँ पे है। इतनी अयाशी कहीं भी नहीं है जितनी बिजली की यहाँ पे है। कि एज इफ वी हैव अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री, द वे वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज ये गवर्नेंस प्रॉब्लम जो है, हम लोग डरपोक लोग हैं, हमने वोट लेने होते हैं,
हम नहीं चाहते कि ये लोगों को कानून का जो है लागू करें, ये हमारा कसूर है। अवेयरनेस भी नहीं क्रिएट की ना, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस क्रिएट करें। आप लोगों से मेरी आप लोगों की दरख्वास्त है, आप 30 सेकंड ही सिर्फ लगा दें किसी प्रोग्राम के अंदर कि ये बिजली। मैं अभी सफर कर रहा था, मैं अबू धाबी में रास्ते में रुका, वहां पे हर स्विच के ऊपर छोटी सी एक पर्ची लगी हुई थी कि इस कमरे से जाते वक्त जो है ये बिजली ये स्विच ऑफ करके जाए। के पास बेशुमार बिजली है, तेल है, हाड़ आया हुआ तेल का वहां पे। ठीक, तो अगर वो लोग सोच सकते हैं तो हमें सोचने में क्या जो है वो माने अमर माने हैं। हाँ साहब, जाहिर है आपसे पानी और बिजली पे बात हो रही है, मैं आपसे एक दो चीज़ें दहशतगर्दी की जंग पे पूछना चाहता हूँ इंडिया के बारे में, लेकिन आपसे एक ज़ाती बात आपसे करना चाहता हूँ। आपको 20-25 जाती बात जाती वाली वो वाली नहीं, ज़रा थोड़ी सी मतलब आपकी जो ज़िंदगी है, सियासी ज़िंदगी के बारे में, जाति से मुराद ये है। लोगों को कुछ शायद चीज़ें ना आप जाती शाम को मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, वो कर लेंगे, लेकिन ये वाली इस वक्त डिस्कस करने की है ना। लोगों को आपकी सियासी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता होना चाहिए ना। आप 26-25 साल से इस नकार खाने में, जिसको अभी आप कह रहे थे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप अब 25-26 साल गुजारने के बाद? लोगों के साथ इतना आपका ताल्लुक है, इतनी दफ़ा आप इलेक्शन जीत चुके हैं अपने हलके से, 2 नस्लों से उस हलके के लोगों को जवाबदेही करी जाते हैं हर 5 साल बाद, एहतसाब करवाते हैं, फिर वापस आते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं स्टेज पे आप ज़िंदगी की? सर साहब, मैं 14 मार्च को मुझे पार्लियामेंट्री सियासत में या सियासत में 25 साल मुकम्मल होंगे। रुबा सदी, अल्लाह के फजल, रुबा सदी, इट्स लाइफ टाइम। ठीक, इससे पहले 45 साल मेरे वालिद साहब 51 से लेके 88 तक वो रहे। आई हैव नो रिग्रेट्स, अल्लाह का फजल है। मैंने एक बैंकर की हैसियत से 20 साल गुजारे, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी कामयाबी दी। 25 साल में जितना प्यार और मोहब्बत जो है मुझे सियालकोट के लोगों ने दिया है, बेपनाह, मैं उनका शुक्रिया ही अदा नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज ही कोई नहीं है जितना प्यार मोहब्बत मुझे उन्होंने दिया है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसी की मेहरबानी है सारी। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। मैंने बड़ी इस 25 साल में जो है 18 साल मैंने अपोजिशन में गुजारे हैं, और मैंने 8 साल जो मुशर्रफ हुकूमत का एक जो मुखालफत की है, मेरे लिए वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा असास है। मेरा ज़मीर मुतमिन था, मेरे अंदर एक सुकून था कि मैं सही काम कर रहा हूँ। मुझे इक़्तिदार में जो है वो सुकून नहीं है। वो सुकून जो है मुझे जो हुकूमत की या हाकमियत की सियासत है उसमें नहीं है। लेकिन वो जो 7-8 साल जो मैंने जद्दोजहद की, जिसमें मैं कोई कहानी नहीं सुनाना चाहता कि मैं जेल में गया और मैं मुझसे ये हुआ और मुझे ये हुआ, कोई कहानी नहीं सुनाता। दैट वाज पार्ट ऑफ माई स्ट्रगल, और मुझे उससे फ़ख्र है। अगर मेरे दोनों हाथों को हथकड़ी लगी तो मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि मेरे दोनों का हाथों का हथकड़ी लगी, कि मैं इस मुल्क के अंदर, इस वतन के अंदर जो है मैं कानून की और आइन की हाकमियत की जंग लड़ रहा था, या अपने कायद की जो है वापसी की जंग लड़ रहा था, या उसके जो आइडल्स हैं मैं उनको परसू कर रहा था, या अपने आइडल्स को परसू कर रहा था। वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। लेकिन मैं जब भी इक़्तिदार में 2 साल मैं पहले भी 2 साल नहीं, चंद महीने मैं वज़ीर पेट्रोलियम रहा, 2 साल यहाँ पे मुकम्मल हुए। 98-99 में जो है मैं उस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन में रहा, तो ज़्यादा फुलफिलमेंट जो है ना वो अपोजिशन में। क्या वजह? आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अपोजिशन में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बेहतर होता है या हुकूमत में? देखिए, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है इसमें कि यहाँ पे जो सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होता। देखिए, जो क्राइसिस वहाँ पे क्रिएट होती है कि जब एक सिस्टम जो है वो मर रहा हो, एक सिस्टम जो है इज डाइंग, और उसको रिप्लेस करने के लिए नया सिस्टम जो है आपके पास अभी नहीं है, तो देन द क्राइसिस क्रिएट हो जाती है। ये एक फिलोसॉफिकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ, और वो जो ट्रांजिशन जो होती है इज वेरी पेनफुल। हमारे यहाँ पे ओवर द ईयर जो है सिस्टम इज एक्चुअली गियर टू स्टॉप द चेंज, द सिस्टम इज गियर टू मेंटेन द स्टेटस को। सियासतदान जो है आके उसका हिस्सा बन जाते हैं, उस फ्लो में आ जाते हैं। उसके लिए रोकना जो है, उसके आगे बंद बांधना जो है, जो यहाँ पे ओवर द ईयर ब्यूरोक्रेसी ने या दूसरे एलिमेंट्स ने जो है वो एक
जिसको कहते हैं ताफुन ज़दा जो है वो एक सिस्टम क्रिएट कर दिया हुआ है जिसमें तमाम हुकूमतें जो हैं वो अल्टीमेटली दे बिकम पार्ट ऑफ इट। मियां नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस जमूत को, उस सकूत को, उस ताफुन को या उस स्टेटस को तोड़ें। 2 साल हमें गुजर गए हैं, हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन भी हैं, लोगों को हमसे नाउमीदी भी है, लोगों को हमसे गिला गुजारी भी है, हमें खुद भी इस बात का एहसास है। लेकिन द फैक्ट इज दिस कि ये सिस्टम जो है इट हैज़ टू बी स्क्रैप्ड और इसके आपको नया सिस्टम लाना पड़ेगा। कौन करेगा उसके लिए जो ये धरने जो आपको फेस करने पड़े हैं ये उसी चीज़ का हिस्सा थे कि ये नवाज शरीफ जो है 8-9 साल बाद, 10 साल के बाद रेगजारों से और जलावतनियों से वापस आ गया है। ये इनकलाब है, इसी को इनकलाब कहते हैं ना कि एक बंदा जो है टोटली राइट ऑफ हुआ है सियासत में से और वो वापस आ गया। उसको इस मुल्क के लोगों ने फिर वजीर आजम बनाया है, तीसरी दफा वजीर आजम बनाया है। को उसकी कोई है तो बात में उसको वजीर आजम बनाया गया ना। तो ये उसने इकोनॉमी में सिस्टम जो है चेंज किया, उसने आपके इकोनॉमिक सिस्टम के जो सारी चूलें थी ना वो सारी की सारी उधेड़ के रख दी। उसने नया इकोनॉमिक सिस्टम आपको दिया उसने एक नई पैराडाइम इंट्रोड्यूस की। उसके बाद 99 में फिर उसने आपको एटमी कुव्वत बनाया, एक नई पैराडाइम, आपकी डिफेंस पैराडाइम नई जो है इंट्रोड्यूस की। अब वो फिर कोशिश कर रहा है। लोगों को याद है 91 से 93 का नवाज शरीफ और 97 से 99 का नवाज शरीफ, लोगों को याद है। लोग कहते हैं कि अगर ये 5 साल कंप्लीट कर गया, वो सही कहता था पिंडी वाला, ये सितंबर अक्टूबर कट गया तो फिर तो इन्हें जाना नहीं जाएगा। इसलिए वो साजिशें तैयार की जा रही हैं, बार बार साजिशें तैयार की जा रही हैं और सियासतें मुल्क से बाहर हो रही हैं। ये मेड इन पाकिस्तानी नहीं है, ये सिर्फ ये एक्टर्स जो हैं आपको लोकल मिल रहे हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टेगनेंसी है पिछले 30, 40, 50 साल की जो स्टेगनेंसी है, जो जमूद है, जो ताफुन है, वो कहीं पे ये शख्स जो है ये तीसरी दफा वजीर आजम बना, ये चेंज ना कर। ठीक है, साजिशें हो रही हैं, लेकिन आपकी हुकूमत पे जिम्मेदारी हट तो नहीं सकती ना। नहीं, ये बिल्कुल पहले हमारी जिम्मेदारी, आप लोग कोई पहले हमारी बहाना देते हैं साजिश करने का तो होती है ना। पहली जिम्मेदारी हमारी है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी को उसका मैं समझता हूं कि ये सबसे पहले जो है हमें अपनी खुद तसाबी करनी चाहिए। इस साल के अंदर जो है हमने इस स्टेटस को खुद परपेचुएट किया है या इसको तोड़ने की हमने कोई रियल कोशिश भी की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं सारे के सारे इस वक्त जो है ना वो बेहतर हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं। चाहे वो आप इन्फ्लेशन ले लें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ले लें, स्टॉक मार्केट ले लें, मैं गिनवाना शुरू करूंगा, सब बेहतर हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त एक वाइबल, फाइनेंशियली वाइबल स्टेट जो है वो गिनी जाती है और उसमें वज़ीर आज़म तो हमारे लीडर हैं, कैप्टन है टीम के, उसमें सागदार की भी कंट्रीब्यूशन है, मेहनत है उसकी। ये चीज़ लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये मीडिया इनको हाईलाइट नहीं कर रहा। मीडिया वो चीज़ बताता है जो बिकती है, चाहे वो उसका नुकसान हो, उनको सिर्फ गर्ज है कि ये चीज़ बिकती है कि नहीं बिकती हुई। कौम को नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, दैट इज वो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका आप सार साहब, ये जो रिलीजियस कमर्शियल प्रोग्राम आप लोग चलाते हैं, आपके हर चैनल पे ये कंपटीशन है। हमारा एक ऑस्टियर रिलीजन है, रेगिस्तान से उठा हुआ, और उसका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पेट पे एक पत्थर बांधता था, उसके लगे होते थे, टाकियां लगी होती थी उसके कपड़ों पे। उसकी सादगी जो है वो तकलीद बन गई, उस मिसाल बन गई उसके अपनी जिंदगी के दौरान भी, जो उसकी सादगी और फाका मस्ती जो थी। हम यहाँ पे गोटे किनारियों वाले कपड़ों वाले जो है लोग जो है रिलीजियस लीडर है हमारे, उनकी पगड़ियों में भी गोटे लगे होते हैं, उन कपड़ों में भी गोटे लगे होते हैं। ये जितने मजहबी प्रोग्राम आप लोग करते हैं, यू हैव ब्रॉट डेकेडेंस टू दिस रिलीजन, you have brought decadence to this system, you have brought decadence to politics। सारा कसूर हमारा नहीं, मैं यू में अपने आप को भी इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप लोग किस किस्म के मुतसिब हैं कि आप इसको करेक्ट नहीं कर रहे बल्कि प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस जमूत को, खुदा के लिए उसमें हमारा कुछ तो रुपए में चारा नहीं हमारी मदद कर दें, बाकी पैसे कमा लें। चारा ने तो करते हैं, बाकी 12 ने पैसे कमा लें। नहीं, चारा ने तो करते हैं। मैं आपको गिनवाने शुरू करूंगा, आपके चैनल के गिनवाना शुरू करूंगा कि आपने उस दिन मैं यहाँ पे बैठा हुआ उस चेयर पे इंटरव्यू दे रहा था सादिया अफजाल को।
आपके चैनल ने कहा जी वो कराची में जी 30% पेट्रोल पंप बंद हो गए, कराची में पेट्रोल नायाब हो गया। कोई ऐसी खबर ही नहीं थी। आपके चैनल ने पहली वो खबर चलाई थी। आपने नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को, इस मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क में लोगों का जो इत्मीनान है उसको नुकसान पहुंचाया मीडिया ने। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। आपके पास से कैमरा है, वो कर लेता ना, मीडिया को रोक लेता जो कर रहा था। वो कसूर हमारा है। तो फिर और जो लेकिन आप पहले आप दुकानदारों को बड़ी जिम्मा करार दे रहे थे। नहीं, आप मीडिया को let's share it. Let's share the blame. Let's share the blame. Let's share the blame. Yes. जो पार्लियामेंट का ब्लेम है, पॉलिटिशियंस का, मीडिया का। पार्लियामेंट चट्टान की तरह खड़ी रही है इन धरने वालों के सामने। ये पाकिस्तान की 67 साल हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। मीडिया के पार्लियामेंट टूटी नहीं है। मीडिया के लोग भी खड़े रहे। मीडिया के लेकिन एक पार्लियामेंट का बंदा बाहर खड़ा था ना। अब सार आलम मीडिया की जरूरत होती, जिस वक्त मैंने तकरीर की थी 2006 में, उस वक्त दिखाता। 8 साल के बाद दिखा रहा है मीडिया। ये किस किस्म का मीडिया है? क्या दलेर मीडिया है? उस वक्त दिखाता ना जिस वक्त फौजी बैठा हुआ था ऊपर। चलिए, अब आपको ये भी पता है ना, अब मैं इस पे क्या बोलूं। फिर मैं कहूंगा कि आपके अंडर ही लोग थे, आपके सबऑर्डिनेट जो ये सब करवा रहे थे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपका भी है कसूर, हमारा भी कसूर है, मैं मानता हूं। लेकिन आपके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो भी तो ये सब कर रहे थे ना। उस वक्त मेरी नकार खाने में तूती की आवाज थी जब वो मैंने तकरीर की थी। 8 साल बाद इनको तकरीर याद आई है, बिकॉज वो नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा सकते थे इसलिए। ठीक है भाई साहब, आपकी मेरा ख्याल है कि काफी लंबा हो गया, वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे। और आपकी बातों में वाकई वज़न है, कुछ हमारे मौक़िफ़ में भी वज़न है, हमारे अंदर भी गलतियां हैं, मानते हैं, लेकिन आपके अंदर भी पॉलिटिशियंस के अंदर भी खामियां हैं, कोताहियां हैं, हमारे पूरे मुल्क में। जैसा